तो हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा ये था कि एंथर जो होते हैं बाइलोब्ड होते हैं, और हम लोगों ने कुछ विशेष पॉइंट पे बात किया था कि जो एंथर होता है टिपिकल एंजियोस्पर्म में वो डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ये क्रूसीफेरा और इसका जो एग्जाम्पल है कैप्सुला हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। क्रूसीफेरा एक फैमिली है और कैप्सुला एक एग्जाम्पल था। ये हम लोगों का एंथर था। एंथर में 4 थीका होता है जिसको हम लोग टेट्रोस्पोरोजिनेट इसीलिए हम लोग उसको बोल रहे थे, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो पोलन सैक का फॉर्मेशन करता है। पोलन सैक में क्या पाया जाता है? पोलन ग्रेन। अब जो सबसे बड़ी बात हम लोगों का ये है कि जो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हम लोगों ने देखा है, ये जो हम लोग एंथर का जो मतलब बाहरी बाहरी हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर इसके कैसे बने हुए हैं, क्या हुआ है स्ट्रक्चर को लेकर के, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, मतलब ये इसके पास कितने लेयर होंगे, इसके बनने का जो कारण क्या है, ये कैसे बनेगा। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग ओवरऑल इसका जो है टीएस करते हैं, मतलब इसको काट करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कितने लेयर हैं, उन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके के ये लेयर का फॉर्मेशन होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली ये डीप नॉलेज है और ये बेसिकली हमारा नीट के लेवल का है और क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के भी लेवल का सारी चीजें हैं इसमें। आपका इसमें बोर्ड सीबीएसई सारी चीजें कवर हो जाती है, नीट तक का कवर हो जाता है हमारा इसमें जितनी भी सारी चीजें अगर देखी जाए तो सो हम लोग देखेंगे। इसको इरेज करने के बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या होता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो किसी को जरूर पता होगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या होता है। अगर आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के मतलब लेयर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पहला लेयर जो होता है वो इपीडर्मिस देखने के लिए मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में पहला लेयर क्या देखने को मिलता है? इपीडर्मिस, ठीक है। दूसरा लेयर कौन सा देखने के लिए मिलता है, कोई बता दे। दूसरा लेयर इपीडर्मिस के बाद क्या देखने के लिए मिलता है, कोई बताए। इंडोथीसियम देखने के लिए मिलता है। इंडोथीसियम के बाद क्या देखने के लिए मिलता है, ठीक है, बताओ। इंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर के बाद क्या देखने के लिए मिलता है? टैपेटम। ये जो हमारा 4 लेयर है बेसिकली, ये चारों लेयर हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इस स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को देखने के लिए हम लोग एंथर को लेंगे और उसको टीएस कर देंगे। मान लो एंथर हमारा कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, मतलब इस तरीके से एंथर है, बाइलोब्ड होता है। इसको हम इस तरीके से काटेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इन द टीएस ऑफ एंथर, हम लोग एंथर का क्या करेंगे? टीएस कट करेंगे। और जब हम लोग इसको टीएस कट करते हैं तो ये कैसे दिखता है, इसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। इट इज सीन, मतलब ये दिखता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट टेट्रागोनल दिखता है। मतलब जब हम इसको काटते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जैसे कि हमने काटा था तो इसका ये जो ऊपर वाला भाग कटा हुआ था तो ये ऑलमोस्ट टेट्रागोनल देखने के लिए मिलता है। कि जैसे कि अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये टेट्रागोनल इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ऐसे 4 पार्ट ऐसे इस तरीके से इसमें देखने के लिए मिलते हैं। मतलब एक साइड यहाँ पे, एक साइड यहाँ पे, एक साइड यहाँ पे, एक साइड यहाँ पे। तो ये क्या देखने के लिए मिलता है? एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। अगर आपको हम एनसीईआरटी में इसका फिगर दिखाएं तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एनसीईआरटी का, ये जो स्ट्रक्चर है ये टेट्रागोनल साइड का है। अब आप लोग अगर देखेंगे फिगर में तो ये देखिए इपीडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ठीक है ना, और ये लास्ट में आपको टैपेटम देखने के लिए मिल रहा है अगर आप लोग फिगर में देख रहे होंगे तो, ठीक है। तो ये सारे लेयर्स के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। दिख रहा है सभी लोगों को, ठीक है ना, दिख रहा है। तो ये जो लेयर है इपीडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, और ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है ये एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बीच में देखो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और इसमें देखो इपीडर्मिस है, ठीक है, इपीडर्मिस है, फिर इंडोथीसियम है,
फिर स्पोरोजिनस टिश्यू है, फिर टैपेटम है, फिर बीच में क्या है, एक मिडिल लेयर है। तो इसी हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और ये एनसीईआरटी का जो दूसरा स्ट्रक्चर आप लोगों को नीचे वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक डेहिसेशन एंथर का है। मतलब जब एंथर मतलब फूट जाता है पूरी तरह से, मतलब फूट करके उसमें से जो निकल जाते हैं सारी चीज, तब देखने के लिए हम लोगों को जनरली ये सारी चीजें मिलती हैं। तो हम लोग जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जब हम लोग एक स्ट्रक्चर को कट किए, तो हम लोगों ने देखा कि ये एक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? ठीक है, ये आप याद रखिएगा, टेट्रागोनल, ठीक है ना स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है 4 साइड पाया जाता है। इसमें कितने साइड पाए जाते हैं? 4 साइड पाए जाते हैं, ठीक है ना, 4 साइडेड होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो जैसे कि ये 4 साइड हो गए, तो एक कॉर्नर पे हम लोगों का एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। एक साइड पे क्या होगा? एक माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। तो 4 कॉर्नर पे है, तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे। ये कहाँ होंगे? ये हमारे अगर देखा जाए तो हमारे जो है वाल, मतलब कि जनरली ये जो हमारा एंथर है, एंथर के कॉर्नर पे जनरली क्या करने के लिए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो हम लोग ऐसे भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया इज जनरली, ठीक है ना, इज जनरली, ठीक है, सराउंडेड बाई 4 लेयर, ठीक है ना, सराउंडेड बाई 4 लेयर। कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 लेयर होंगे? पहला पहला हम लोग का क्या हो जाएगा? इपीडर्मिस। कितना हो जाएगा? इपीडर्मिस। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए? इंडोथीसियम, इंडोथीसियम, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बताएं, ठीक है ना, कमेंट करके बताएं। तीसरा तीसरा कौन सा होगा? मिडिल लेयर। वेरी गुड, ठीक है ना, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद चौथा क्या हो जाएगा? टैपेटम। वेरी गुड। तो स्पोरोजिनस जो टिश्यू है हमारा इस जनरली 4 लेयर में देखने के लिए मिलेगा। जो स्पोरेंजिया जो है हमारा कितने लेयर देखने को मिलेगा? 4 लेयर देखने को मिलेगा। पहला एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। अब हम लोग एक एक लेयर के बारे में देखते हैं कि एपिडर्मिस क्या करता है, ठीक है ना। हम इन चारों लेयर को यहां पे लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये एपिडर्मिस हो गया, ठीक है ना। दूसरा हम लोग का हो गया इंडोथीसियम। हम एक एक लेयर के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और क्या हो गया हमारा? मिडिल लेयर, ठीक है ना, मिडिल लेयर। और चौथा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है टैपेटम, ठीक है। तो ये 4 लेयर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना, 4 लेयर। इरेज कर दे। हम लोग अब बात करेंगे एपिडर्मिस को लेकर के, ठीक है। एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के बारे में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इन्हीं सब चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, तो उसके जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ठीक है ना, जो सबसे मतलब उसके ऊपरी बाहरी लेयर जो इन मतलब प्लांट्स में देखने मिलते हैं, वो जनरली एपिडर्मिस ही देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो एपिडर्मिस होता है वो हमेशा एक सिंगल लेयर्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग जैसे हेडिंग डालते हैं तो ऐसे हम लिखेंगे इसमें, ये कैसे होते हैं? सिंगल लेयर्ड होंगे, ठीक है ना। ये कैसे होंगे? सिंगल लेयर्ड। क्लियर? ये कैसे होंगे? सिंगल लेयर्ड, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और होता है, ये लेयर एक तरह से थिक लेयर भी होता है। सिंगल लेयर्ड होगा और साथ ही साथ थिक होगा, मतलब ये जो लेयर होगा वो कैसा होगा? थिक होगा। सिंगल, और हम इसको थिक लेयर भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम इसको बोलते हैं सिंगल सेल भी होता है। ये सिंगल सेल्ड भी होता है, सिंगल लेयर और एक तरह से सिंगल सेल्ड भी देखने के लिए मिलता है। मल्टी सेलुलर होता है एक तरह से, लेकिन हम इसमें जनरली क्या बोलते हैं? सिंगल सेल होता है। ये जो होता है काम क्या करता है? सबसे बड़ी बात ये होती है ये किस तरह का काम करता है। ये एक सिर्फ, ठीक है ना, ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये कैसा लेयर है? मतलब ये बाहर की तरफ पाया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये कैसा लेयर है? प्रोटेक्टिव लेयर। ध्यान दीजिएगा, ये कैसा लेयर है? प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है ना। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब ये सिर्फ प्रोटेक्शन करने का काम करेगा। तो हमारे हिसाब से एपिडर्मिस में हमारे जो एनसीईआरटी में, या हम लोग आउट ऑफ सिलेबस भी अगर देखें तो इतना ही चीजें हम लोग को देखने मिलेगा। ये बिटवीन द एनसीईआरटी और सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड देन
हमारा एंडोडर्मिस के बारे में इतना पॉइंट बहुत है। अगर आप इसको हटा देना चाहते हैं सिंगल लेयर्ड को, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल लेयर, थिक लेयर्ड, सिंगल सेल्ड, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर के जो आप बाहरी तरफ देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये हमारा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडोथीसियम को लेकर के। किसकी बात करेंगे, इंडोथीसियम। अब इंडोथीसियम क्या होता है, जस्ट बिलो द इपोडर्मिस, मतलब इपिडर्मिस के जस्ट नीचे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, जस्ट इपिडर्मिस के नीचे देखने के लिए मिलेगा। जो इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस के जनरली ये नीचे देखने के मिलेगा, ठीक है ना। इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग, इसको हम लोग फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। कौन सा लेयर, फाइब्रस लेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, ठीक है ना, फाइब्रस, ठीक है ना। फाइब्रस मतलब ये फाइबर टाइप का लेयर देखने के लिए मिलता है। ये भी सिंगल सेल्ड थिक लेयर होता है। इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोग रखेंगे, ये कैसा होगा, सिंगल सेल्ड, ठीक है ना, थिक लेयर होता है। ये कैसा होगा, सिंगल सेल थिक लेयर देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। ये जो हम लोगों को है सिंगल सेल थिक लेयर, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये जस्ट बिलो पाया जाता है, ये भी मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। लेकिन इस इंडोथीसियम में दो प्रकार के फंक्शन, मेन जनरली इसमें दो प्रकार के फंक्शन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। वो दो कौन कौन से फंक्शन हैं, इस चीजों को मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। दो फंक्शन, इतना आप लोगों को समझ में आया। लेकिन इन सब चीजों पे आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इन सारे टॉपिकों को लेकर के, ठीक है। तो इस वाल के, इस लेयर के अगर हम लोग बात करें कि इस लेयर में, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा जो है आउटर लेयर है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक तरह से एपिडर्मिस है, ठीक है। ये ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो हमारा होता है, ये जो आप लोग बड़ा बड़ा देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को, ये जो इसका जो आउटर मतलब ये जो इस तरफ होगा, ये लेयर एक थिन लेयर होता है, ठीक है। और जस्ट ये जो है इसके बाहर, जिसको हम लोग आउटर वाल या फिर इनर वाल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर वाल, या फिर हम इसी को रेडियल वाल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो इनर और रेडियल वाल है ये थिक होता है, ध्यान दीजिएगा, ये कैसा होता है, थिक होता है, ठीक है ना। थिक क्यों होता है, ठीक है ना, थिक क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू अल्फा, इस बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आउटर वाल जो होता थिन होता है, लेकिन इनर जो रेडियल वाल है, एनसीईआरटी का लाइन है, जो इनर रेडियल वाल है वो थिक होगा। क्यों थिक होगा, ड्यू टू अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, ड्यू टू अल्फा सेलुलोजिक, ठीक है ना, सेलुलोजिक, अल्फा सेलुलोजिक, ठीक है ना, सेलुलोजिक, ठीक है ना। या फिर हम लोग इसको बोलेंगे अल्फा सेलुलोज भी बोलते हैं, ठीक है ना, सिर्फ अल्फा सेलुलोज लिख लो, अल्फा सेलुलोज, ठीक है। ये सिर्फ अगर देखा जाए तो अल्फा सेलुलोज फाइबर्स होते हैं इसमें, ठीक है ना, फाइबर्स, ठीक। ड्यू टू अल्फा सेलुलोज फाइबर ये जो वाल होता है ये क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। एंड दूसरा जो इसमें देखने के लिए मिलता है, दूसरी जो खासियत है इसमें, कैलोसा बैंड का हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसमें कैलोसा बैंड देखने के लिए मिलता है, CALLOSE, कैलोसा बैंड देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। इसमें कैलोसा बैंड का आगे चल करके आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना, कि कैलोसा बैंड होता क्या है। जब आप लोग देखेंगे कि जो जब हम लोग टेट्रा माइक्रोस्पोर जब बनाएंगे तो टेट्रा माइक्रोस्पोर को चारों तरफ से, मतलब 4 माइक्रोस्पोर एक साथ बनते हैं, उन चारों माइक्रोस्पोर को एक साथ बाइंड करने का काम करता है कौन, सेलुलोजिक बैंड, सेलुलोज बैंड। ये जो सेलुलोज बैंड है ये क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है, ठीक है, दिख रहा है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो ये आप लोगों को ये हल्का सा आप लोगों को जो दबाव दिख रहा होगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रो, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमियम। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमियम, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, स्ट्रोमियम। अब कहेंगे सर अगर ये दबा हुआ पार्ट स्ट्रोमियम है
तो आप बताना क्या चाह रहे हैं स्ट्रोमियम को लेकर के। और यहां पे हम लोगों ने कहा सेलुलोजा बैंड। सेलुलोज जो बैंड होता है ये भी एक तरह से फाइबर बैंड होता है, ये भी फाइबरस बैंड होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो होता है, जो ये फाइबरस बैंड होता है, ये रेडियल वाल के साथ होता है। मतलब ये सेलुलोज जो बैंड होता है ये रेडियल वाल के साथ होता है। तो जो स्ट्रोमियम होता है वहां पे क्या होता है, सेलुलोज बैंड अब्सेंट होता है। सेलुलोज बैंड क्या हो जाता है यहाँ पे, अब्सेंट। इसीलिए यहाँ पे क्या पाया, यहाँ इसीलिए इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रोमियम क्या है, स्ट्रोमियम टर्मोलॉजी को मैं लिख दे रहा हूं, स्ट्रोमियम, ठीक है। स्ट्रोमियम, स्ट्रोमियम वो जगह है एट द वो प्लेस है, जैसा कि वो प्लेस है जहां पे सेलुलोज बैंड एंड फाइब्रस थिकनिंग्स आर अब्सेंट। मतलब ऐसा जगह है जहां पे ये फाइब्रस थिकनिंग्स जो होगा इसका कम हो जाएगा, मतलब फाइबर थिकनिंग्स पाया ही नहीं जाएगा। और ऐसे जगह पे फॉर्मेशन करता स्ट्रोमियम। और ये जो स्ट्रोमियम है ये हेल्प करेगा, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा डेहिसेशन, मतलब एंथर के फटने में हेल्प करेगा, डेहिसेशन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, डेहिसेशन में। जो कैलोसा बैंड है, कैलोसा बैंड ये डेहिसेशन के मतलब फटने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रो शब्द से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब ये हो गया कि ये वाटर को एक्चुअल में वाटर ड्राई होने की वजह से, वाटर सूखने की वजह से जो ये होता है इसमें क्रैक आ रहा है और ये जो होता है फट जाता है। ड्यू टू द फाइब्रस थिकनिंग द इंडोथीसियम जो लेयर होता है वो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो एक और नेचर हम लोग लिखेंगे, स्ट्रोमियम आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक दूसरा नेचर है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का कहने का क्या मतलब है कि ये जो होगा जनरली क्या कर जाएगा, ये सूख जाता है जब बिकम द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फाइब्रस वॉल, और ये क्या करेगा, यहीं से फट जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एंड हम लोग अब बात करेंगे, इतनी सारी बातें किसके बारे में थी, इंडोथीसियम लेयर के बारे में। पहला क्या है, इसमें जो होता है अल्फा सेलुलोज फाइबर पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा कैलोसा बैंड इसमें पाया जाता है। तीसरा स्ट्रोमियम की बात हो गई। चौथा इसमें किसकी बात हो गई, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्यों होता है, ड्यू टू द फाइबर्स, जो फाइबर थिकनिंग पाया जाता है इसी नाते ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है, ये बहुत तेजी से सूख करके, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइट हो जाता है। मतलब हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर जो होता है मतलब बहुत तेजी से सूखता है। अगर वाटर नहीं मिलता है तो बहुत तेजी से सूख जाता है और ये यहीं से फटने का काम भी करता है। स्ट्रोमियम हो गया, जहाँ पर जो होगा कैलोसा बैंड नहीं पाया जाएगा, उस जगह को या थिकनिंग जो है एब्सेंट होगा, उसे हम लोग स्ट्रोमियम बोलेंगे। और ये जो आपका दबा हुआ पार्ट दिख रहा है ये क्या होगा, हमारा स्ट्रोमियम होगा। कैलोसा बैंड और अल्फा सेलुलोज फाइबर, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। आउटर वाल जो होगा इंडोथीसियम का जो होगा थिन होगा और आउटर वाल जो होगा थिक होगा। थिक क्यों होगा, ड्यू टू द अल्फा सेलुलोजिक फाइबर। और इसके साथ along दिस थिकनेस के साथ कैलोसा बैंड भी पाया जाता है और कहीं कहीं पे कैलोसा बैंड एब्सेंट होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमियम। और हाइग्रोस्कोपिक नेचर आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो है मिडिल लेयर है। कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर, ठीक है। अब मिडिल लेयर पे हम लोग चलते हैं। मिडिल लेयर जो होता है हमारे कई तरह के चीजों में काम में आता है, ठीक है। कई तरीके के काम में आता है मिडिल लेयर, और वो कौन कौन सा काम है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे मिडिल लेयर। मतलब कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बीच वाला लेयर है। तो मिडिल लेयर में क्या है, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर में अगर हम लोग जनरली देखा जाए कि मिडिल लेयर का एक्चुअल में फंक्शन क्या है और क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो है इंडोथीसियम के जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। और इसमें ढेर सारे सेल भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इन सारे सेल का काम क्या हो सकता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो मिडिल लेयर है ये पैरेन्काइमेटस सेल है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो मिडिल लेयर है ये क्या है, पैरन, ठीक है ना, काइमेटस सेल है, ठीक है ना। पैरेन्काइमेटस सेल है, मतलब ये पैरेन्काइमेटस से क्या लेना देना है इसका, ठीक है ना। पैरेन्काइमेटस से क्या करना है, पैरेन्काइमेटस जो हेल्प करता है वो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हेल्प करता है,
ठीक है ना। किसके लिए हेल्प करता है? पैरेन्काइमा जो होता है फूड स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। ये जो होता है 1 से 3 सेल्ड थिक लेयर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1 से 3 थिक लेयर देखने के लिए इसमें मिल सकता है, ठीक है। एंड हम लोग इस चीज को देखेंगे अगर तो जो हम लोग का इसमें पहला खासियत है पैरेन्काइमेटस, ठीक है ना, पैरेन्काइमेटस, ठीक है। अब इस पैरेन्काइमेटस से हमको क्या कहना है कि ये फूड स्टोरेज करने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, स्टोरेज, ठीक है ना, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। दूसरा अगर हम लोग देखा जाए तो ये एक टर्मोलॉजी आया है इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब होता है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब ये बहुत कम समय के लिए जीवित रहते हैं, बाकी ये क्या कर जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, इफीमेरल होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इफीमेरल, ठीक है। इफीमेरल होने की वजह से शॉर्ट लिव्ड करते हैं, मतलब एक मेच्योर एंथर अगर होगा, ठीक है ना, मेच्योर एंथर अगर होगा तो उसमें ये जो मेच्योर एंथर में अब्सेंट होंगे, ठीक है ना, मतलब ये मिडिल लेयर मेच्योर एंथर में अब्सेंट होंगे। साथ ही साथ ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है, तो पैरेन्काइमेटस सेल में का एक ही काम होता है, कहीं पे भी पैरेन्काइमेटस सेल पाया जाए तो फूड स्टोरेज करने का काम करता है। बस इतना हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब एक और आप लोग यहाँ पे नोट बनाइएगा, नोट, ठीक है ना। नोट ये हो गया कि ये जो तीनों लेयर है, ये तीनों लेयर मिल करके एक स्पेशल काम करते हैं जो कि अच्छा इसके बारे में एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट है, ये जो होता है 2 3 2 से 2 to 3 लेयर में पाए जाते हैं। 2 to 3 लेयर्स में ये देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसमें हमने लेयर की बात की तो इसमें हमने कहा 2 या 3 सेल्ड थिक लेयर्ड होता है, 2 और 3 सेल्ड, वेरी गुड, ठीक है ना, 2 और 3 सेल्ड थिक लेयर देखने के लिए मिलता है। लेयर की बात, थिक की बात कर लेते हैं, थिक लेयर देखने को मिलता है। इसमें नोट क्या हो गया कि नोट ये है कि जो इपीडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर है, ये तीनों मिलकर के प्रोटेक्शन का काम करते हैं, मतलब ये तीनों मिलकर के प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर का क्या मतलब हो गया कि ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रोटेक्शन का फंक्शन भी करते हैं और हेल्प करते हैं डेसिएशन ऑफ एंथर में, जैसे कि हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो इंडोथीसियम है, इंडोथीसियम है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, और जहाँ पे स्ट्रोमियम होता है, स्ट्रोमियम मतलब वो जगह होता है जहाँ पे जो कैलोसा होता है, ठीक है ना, कैलोसा बैंड होता है वो नहीं पाया जाता, वो जगह होता है, वहीं से क्या होगा? डेसिएशन ऑफ एंथर होगा, ठीक है। ये हमारा इसके बारे में है। ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों एक साथ इसको इरेज कर दें, इसको एक साथ इरेज कर दें, और एक पॉइंट अगर हम लोग लिख लें इसको कि ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं। किसका काम काम करते हैं? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं, ठीक है ना, ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं, डेसिएशन में भी हेल्प करते हैं, तो लिख लीजिए, ठीक है ना। पहला प्रोटेक्शन करने का, दूसरा क्या काम है? डेसिएशन करने का काम होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टैपेटम को लेकर के है। किसका लेकर के है? टैपेटम। तो टैपेटम की अगर हम लोग बात करें कि टैपेटम क्या होता है, टैपेटम जो इनर मोस्ट लेयर है, और ये सबसे ज़्यादा हमारा अगर फंक्शन और काम और बाकी सारी चीज़ें देखा जाए तो टैपेटम के साथ ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है और ये कैसे होगा और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और इसका फंक्शन क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग जनरली बात करेंगे, ठीक है। तो एक ये हम लोग न्यूट्रेटिव लेयर भी इसको हम लोग बोलते हैं। कौन सा लेयर है ये? न्यूट्रेटिव लेयर है। हम लोग देखेंगे जो हम लोग का अगला पॉइंट है कुछ टैपेटम को लेकर के, ये कुछ ऐसा है कि जो टैपेटम होता है इसका जो इनर मोस्ट लेयर होता है, कौन सा? इनर मोस्ट, मतलब जो सबसे अंदर वाला वाल होता है, इनर मोस्ट लेयर भी हम लोग इसको बोलते हैं। कौन सा लेयर? इनर मोस्ट लेयर। और इसको हम लोग न्यूट्रेटिव लेयर बोलते हैं क्योंकि ये जो टैपेटम होता है ये डायरेक्ट जो पोलन ग्रेन होता है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो आगे चल करके ये फीमेल के पास भी जाएगा पोलन ग्रेन, ठीक है ना। इसके अंदर जो होते हैं मेल गैमीट पाए जाते हैं,
न्यूट्रेटिव लेयर होता है, ठीक है ना। सिंगल लेयर्ड थिक होता है, मतलब ये एक सिंगल लेयर होता है और ये साथ साथ थिक वॉल्ड होता है। डिसअपियर इन द मैच्योर एंथर, जैसे ही मैच्योर एंथर होगा तो ये भी डिसअपियर हो जाता है। जैसे हमारा जो है मिडिल लेयर, हमारा जैसे कि मिडिल लेयर क्या हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था, मतलब ये एक इफिफेरल नेचर का भी हम लोग कह सकते हैं, इफिमेरल। और साथ ही साथ सेल ऑफ टैप्टम, टैप्टम जो सेल होता है इसकी बात कर लेते हैं। ये डेंस मतलब ये गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, मतलब। और साथ ही साथ जनरली अगर देखा जाए, जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस, इसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे, एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाएंगे। इनिशियली ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कि ये जनरली क्या कहा जाता है, मोर देन वन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जैसे कि एक सेल में जनरली एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। कह रहा नहीं नहीं नहीं, इसमें एक के साथ 2-3 न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। मतलब वो जनरली एक से अधिक ज्यादा इसके पास, एक सेल के पास मल्टी न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे हमारे मसल सेल्स में होता है, ठीक है। तो सेल कह रहा है इनिशियली डिप्लॉयड होता है, सेल क्या होता है, इनिशियली डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है, मतलब या 2n हम मान लेते हैं। कह रहा है नहीं, ठीक है भैया, है तो हम पॉलीपोलाइडी भी बना देंगे, मतलब सेल जो होगा आगे चल करके क्या हो जाएगा, पॉलीपोलाइडी, मतलब ये जो हो सकता है 2n है, 3n भी हो सकता है, 4n भी हो सकता है, कई तरह से हो सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, मतलब आगे अगर चल करके और ज्यादा बड़ा हुआ या सेल में कोई डेवलपमेंट हुआ तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। ये क्यों होता है, ड्यू टू इंडोमाइटोसिस, मतलब अंदर ही इंडोमाइटोसिस हो जाता है, मतलब सेल के अंदर ही अंदर, जैसे कि एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, इस सेल के अंदर डिवीजन हो जाएगा। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद 2 सेल हो गए, इसमें ब्रेकडाउन हो गया तो ये लो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 सेल भी बन सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमाइटोसिस। क्या बोलेंगे, इंडोमाइटोसिस। तो इंडोमाइटोसिस हो जाता है जो न्यूक्लियर डिवीजन कहलाता है। एंड यहाँ पे देखो न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब ये न्यूक्लियस के साथ क्या हो गया, डिवीजन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमाइटोसिस, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो हम लोग को देखने के लिए मिलती है वो किसमें जनरली देखने मिलती है, टैपेटम में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। एंड इसमें एक बेहतरीन और पॉइंट है कि जब ये डिजनरेट होता है, मतलब कि जब ये नष्ट होना है, क्योंकि हम लोगों ने बात किया है कि ये जो मैच्योर होगा तो ये खत्म हो जाएगा, मैच्योर होगा तो ये जो होगा खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब सीधे सीधे हम बात करें कि ये इसकी कहानी खत्म, मतलब ये गायब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही बड़े होंगे धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, गायब, ठीक है। तो गायब होंगे तो क्या ये छोड़ जाएंगे, पीछे क्या छोड़ जाएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिफोर डीजनरेशन, किसका, बिफोर, ठीक, बिफोर डीजनरेशन, मतलब कह रहा जब हम लोग, मतलब जो सेल होगा वो डीजनरेट होने जा रहा है, मतलब खत्म, डीजनरेट, बिफोर द डीजनरेशन द सेल ऑफ टैप्टम, मतलब जो बिफोर द डीजनरेशन, ठीक है ना, जो सेल होगा, सेल ऑफ टैप्टम, ठीक है ना, सेल ऑफ टैप्टम ये फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, कोई बताए, क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, ये प्रोयूबिकस बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्म करेगा, प्रोयूबिकस बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोयूबिकस बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। और ये कहां होगा, सेल में, इन साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलेगा, उसी के साइटोप्लाज्म में प्रोयूबिकस बॉडी देखने के लिए मिलेगा। ये सोच लीजिए, प्रोयूबिकस बॉडी उसी के सेल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब ये जो प्रोयूबिकस बॉडी भी ऐसे ही नहीं रहने वाला है, प्रोयूबिकस बॉडी के साथ भी गेम हो गया। ये एक सबस्टेंस निकालेगा जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन क्या होता है, स्पोरोपोलिन जो होता है सबसे अनडाइजेस्टेड, मतलब किसी भी एंजाइम से ना डाइजेस्ट होने वाला एंजाइम जो होता है स्पोरोपोलिन होता है। क्या होता है, स्पोरो, ना इसको एसिड खराब कर सकता, ना बेस खराब कर सकता, किसी भी प्रकार की एंजाइम इसको नहीं खराब कर सकती है, जिसका नाम है, ठीक है ना, स्पोरोपोलिन, ठीक है ना, स्पोरोपोलिन, ठीक है ना। ये बात आप नाम रखिए, याद रखिएगा, स्पोरोपोलिन किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता है, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब ये जो है सराउंडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सराउंडेड, सराउंडेड बाई कौन,
प्रोयूबिकस जो बॉडी होगी वो सराउंडेड हो जाएगी, किससे सराउंडेड हो जाएगी, ये सॉरी टू से ये जो है गली में, ठीक है ना, युद्ध हो गया था। ओके सो हम लोग देखते हैं जो हमारा सराउंडेड बाय स्पोर, जो प्रोयूबिकस बॉडी होता है इन साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में ही स्पोरोपोलिन का भी सिक्रेशन करता है, टैपेटम। अब जब ये प्रोयूबिकस बॉडी स्पोरोपोलिन से मतलब सराउंडेड हो जाता है तो हम लोग उसको यूबिकस बॉडीज भी बोलते रहते हैं या फिर ओबिक्यूलर्स भी बोलते हैं। कौन सी बॉडी बोलेंगे, यूबिकस बॉडीज, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, यूबिकस बॉडीज, या फिर हम लोग का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो ऑर्बिक्यूलस, क्या बोला जाएगा, ऑर्बिक्यूलस, ठीक है ना, ऑर्बिक्यूलस भी कहा जाता है, ठीक है ना, ऑर्बिक्यूलस। ऑर्बिक्यूलस मतलब यूबिकस बॉडी को दूसरा नाम है ऑर्बिक्यूलस। ये कौन करता है, टैपेटम। देखो टैपेटम जनरेट मतलब डीजनरेट होने से पहले, मतलब खत्म होने से पहले जो सेल ऑफ टैपेटम होगा वो फॉर्म करेगा प्रोयूबिकस बॉडीज, और ये प्रोयूबिकस बॉडीज जो होगा इसी साइटोप्लाज्म में ये सिक्रेशन करेगा स्पोरोपोलिन, जो एक अनडाइजेस्टिव मटेरियल है, मतलब जो कभी भी डिग्रेड नहीं हो सकता है, कहीं पे भी डिग्रेड नहीं हो सकता है, इसको नष्ट ही नहीं किया जा सकता, डिग्रेड ही नहीं किया जा सकता। ये वर्ड का सबसे बहुत बड़ा एंजाइम है जो डिग्रेड नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। यूबिकस बॉडीज के मतलब प्रो यूबिकस बॉडी के चारों तरफ स्पोरोपोलिन का कवर हो जाता है, जो कि क्या बन जाता है, ठीक है ना, यूबिकस बॉडी। यही यूबिकस बॉडी स्पोरोपोलिन ये जाकर के एग्जाइन का मतलब जो पोलन ग्रेन होगा, पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक कवर बनाएगा, जैसे पोलन ग्रेन होगा, पोलन के गेल के तरफ जा करके ये इस तरह से कवर बनाएगा एग्जाइन, ऐसे करके अभी आगे चल करके हम लोग देखेंगे। और ये जो होगा स्पोरोपोलिन का भी कवर कहलाता है, ठीक है। और ये एग्जाइन जो होगा सबसे पोलन ग्रेन को सबसे हार्डेस्ट या सबसे अनडाइजेस्टिव सबस्टेंस को भी बना देता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है ना। मैं एक बार लिख करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे कुछ पॉइंट है टैपेटम को लेकर के। फंक्शन ऑफ टैपेटम, टैपेटम जो होता है ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन टू द एमएमसी और पीएमसी। एमएमसी मतलब होता है, ठीक है ना, मदर सेल होता है, क्या होता है, मदर सेल, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। पीएमसी जो होता है पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। एंड डेवलपिंग पोलन, जो पोलन को डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उनको नरिश प्रोवाइड करता है। इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, मतलब ये फूड नरिशमेंट इन सारी चीज़ों को करता है, ठीक है ना। और एक प्रकार का एंजाइम होता और ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है, एंजाइम और हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। सिक्रेशन ऑफ स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन फिर आ जाता है हमारा। स्पोरोपोलिन जो होता है एक ऐसा है जिसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ यूबिकस बॉडीज, मतलब ये यूबिकस बॉडीज का फॉर्मेशन, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि प्रो यूबिकस बॉडी में जब स्पोरोपोलिन सराउंडेड हो जाएगा तो यूबिकस बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यूबिकस बॉडी भी फॉर्मेशन करेगा। सिक्रेशन ऑफ द पोलन किट सबस्टेंस, मतलब ये डिफरेंट टाइप के पोलन किट को भी सिक्रेट करता है। तो दीज आर आवर फोर टाइप ऑफ द लेयर ऑफ आवर पोलन एंथर, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द लेयर ऑफ एंथर। और ये जो डिफरेंट टाइप के लेयर्स है और ये इसके फंक्शन है, इससे ज़्यादा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ, अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एंथर होता है, एंथर के कॉर्नर पर, कहाँ पे, कॉर्नर पे, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि ये स्ट्रोमियम है, ये हमारा क्या है, स्ट्रोमियम। और ये स्ट्रोमियम जो होता है इसके कॉर्नर पर हमारा पाया जाता है माइक्रो, ठीक है ना, स्पोरेंजिया, क्या पाया जाता है, माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम में, ठीक है ना, स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे ये डेवलप होगा, क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्या नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, मतलब पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को देखा, उसके डिफरेंट के लेयर्स को देखा, इसके फंक्शन को देखा। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग देख सकते हैं। और हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो है स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है ना। ये जो कुछ हमारा स्ट्रक्चर है, ये
देखो दिख रहा होगा इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, जैसे कि यहाँ पे इंडोथीसियम दिख रहा होगा, ठीक है ना, मिडिल लेयर दिख रहा है, टैपेटम दिख रहा है, ठीक है ना, बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं, और स्पोरोजिनस टिश्यू को ही हम लोग माइक्रो स्पोर मदर सेल, जिसको एम भी बोले थे, एमएमसी सेल भी बोलते हैं, स्ट्रोटियम, ये एक यंग एंथर का है। और ये जो हमारा एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है ना, टीएस ऑफ यंग एंथर का है, और इसके बगल में डिफरेंट टाइप्स के लेयर देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि इपीडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और हम लोग का टाइपेटम है। ये जो बी वाला स्ट्रक्चर है इनराज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को लेकर के है। ये जो हमारा एंथर का जो है डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर हम लोग को देखने के लिए मिला है, ठीक है ना। और कुछ जो है हम लोग इस तरीके से भी, इस तरह से भी स्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा, देखो ऊपर देखो लिखा हुआ कैलोसा बैंड जो पाया जाता है, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोरेंजियम, इंडोथीसियम, स्ट्रोटियम भी देखो इसमें स्पष्ट दिख रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, कनेक्टिव टिश्यू और टैपेटम, ये हमारा लेयर है। और इसका देखो टीएस है, ये जो हम कल पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में, डिस्टल इंड, पोलन ग्रेन, पोलन सैक, एंथर, फिलामेंट, प्रॉक्सिमल इंड, ये जब सब हमारे क्या हैं डिफरेंट टाइप्स के देखने के लिए हम लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है ना। और यही स्ट्रक्चर जो है सेम हमारे क्या है एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जो कि हम लोग स्पष्टीकरण से देख सकते हैं इसको, इसमें पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द यंग एंथर, ये देखो यंग एंथर दिया हुआ है, इन लार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, शोइंग द वॉल ए मेच्योर डेhiscence एंथर, ये जो हमारा फिगर है ये मेच्योर, और ये यंग का फिगर है, ये इन लार्ज व्यू है यंग का, ठीक है ना, यंग, ठीक है। तो ये जो हमारे थे इतना कंसेप्ट था हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को लेकर के, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, और इन सब चीज़ों के बारे में, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।